जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। किसी गांव में एक बार दो भाई रहते हैं और जिसमें से एक भाई की शादी हो जाती है, जॉब उसकी अभी कोई होती नहीं, और दूसरा भाई अभी कुंवारा होता है। तो देखो, किसी को कोई खुंदक होगी उन लोगों से, पता नहीं, क्योंकि शिव धाम पे ये केस आया था, उसके बारे में बता रही हूं। तो किसी ने क्या किया, उनके घर के ऊपर मसानी छोड़ दी। जब मसानी छोड़ी तो जो उनका पिता था वो अपने आप ही घर छोड़ के चला गया। जो छोटा भाई था, जब उसके ऊपर मसानी आई तो क्या हुआ, वो तो ना नहाता था, ना रोटी पानी खाता था, ना वो किसी से मिलता था। अगर घर में कोई आ भी गया मिलने के लिए तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद रखता था, बस 24 घंटे मंजे पे ही पड़ा रहता था। अगर उसको रोटी भी खिलानी होती थी तो उसकी माता उसको अपने हाथों से जाके रोटी खिलाती थी। इतना ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर मसानी का हुआ था। तो उसके भाई ने क्या किया, बालाजी के व्रत रखने शुरू कर दिए अपने भाई के नाम के, कि मेरा भाई ठीक हो जाए। उससे भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसी ने कहा कि शमशान घाट में जाके तू ये सामान दे आ जाके, तो उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कई भक्तों के पास गया, कई जगह उसने धक्के खाए अपने भाई को लेके, पर उसको आराम नहीं आया। फिर एक दिन शिव धाम से जुड़ा हुआ था, संसारनाथ उसके गुरु बने हुए थे। तो उसने कहा, अचानक से वो उसके घर पहुंच गया। तो उसने कहा कि मेरा भाई बहुत बीमार है, हम हर जगह जाके थक गए, इसको कहीं से भी आराम नहीं आया। ये एक बंद कमरे में रहता है, ना नहाता है, ना रोटी पानी खाता है, बस मंजे पे पड़ा रहता है। कम से कम वो 6 महीने मंजे पे पड़ा रहा। उसके बाद वो यहाँ पे उसने बोला कि मेरा गुरु बना संसारनाथ, शिव धाम पे चलो। तो जब शिव धाम पे उसके भाई को लेके आए, बड़े भाई को, तो उसने बताया कि मेरे भाई की ये कंडीशन है, उसके साथ ये हो रहा है। तो संसारनाथ ने बताया उसके ऊपर मसानी छोड़ रखी है किसी ने, जो भी हो रहा है उसके ऊपर मसानी से हो रहा है। मुझे आपके घर में जाके एक शिव और गुरु गोरखनाथ जी का हवन करना पड़ेगा। हवन करने के बाद तो ये ठीक हो जाएगा। तो 2 दिन बाद संसारनाथ वहां पे गए उनके घर में, उनपे घर पे जाके गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ जी का हवन किया, उस मसानी को उतारा। जैसे ही उस मसानी को उतारा, उनके घर को साफ कर दिया। साफ करने के बाद जब संसारनाथ वापस अपने धाम पे आए, तो अचानक से उसके बाद क्या हुआ, जो उनका पिता काफी टाइम से घर से लापता था, घर नहीं आ रहा था, तो वो घर आ गया। और वो लड़के के ऊपर जो मसानी थी वो भी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वो लड़का नहाने भी लग गया, अपने आप से खाना भी खाने लग गया, और उसकी शादी भी हो गई। और जो उसका भाई है उसके पास जॉब नहीं था, उसको एक सरकारी जॉब मिल जाती है। गद्दी से जुड़े जो जिसके ऊपर मसानी थी, जो 6 महीने से मंजे के ऊपर ही था, उसने फिर संसारनाथ को गुरु बनाया। गुरु बनाने के बाद जो उनकी जगह थी, उनके पास खेत थे, वो गिरवी पड़े थे। गद्दी से जुड़ने के बाद जो उनके खेत थे वो भी छूट गए। वो लड़का भी काम धंधे पे लग गया, उसकी शादी भी हो गई, उसका पिता भी घर आ गया, उनका मकान नहीं था, एक उनका अच्छा सा मकान भी हो गया इस गद्दी से जुड़ने के बाद। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि गुरु बनाओ। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, गुरु बनाओ। गुरु बना के गद्दी से जुड़ो, ताकि आपके ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं, टाइम पे आप अपने गुरु से बात कर सको, अपने गुरु को कह सको कि हमारे घर पे नजर मारो, देखो हमारे घर में क्या चीज है। जैसे देखो उसके ऊपर मसानी छोड़ रखी थी, वो बेचारा 6 महीने तक नहाया नहीं, बेचारा मंजे पे पड़ा, ना रोटी ना पानी खा रहा था। बुरी हालात उस बच्चे के हो गए थे। फिर
गुरु गद्दी से जुड़ने के बाद देखो आज उसकी जॉब भी लग गई, उसकी शादी भी होगी, जो पिता था वो भी वापस आ गया, मकान भी बना लिया, अब अच्छे से वो जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही हूं कि आप एक अच्छी गद्दी से जुड़ो। परमात्मा कह रहा है मैंने आप लोगों को आंखें दी है, बुद्धि दी है, देख के भेड़ चाल बन के नहीं कि वो उस गद्दी से जुड़ा है, मैं भी उसके पीछे पीछे गद्दी से जुड़ू। पहले आप देखो आपका गुरु कैसा है, गुरु के ऊपर कौन सी शक्ति है, जांचो परखो, फिर जाके अपना गुरु बनाओ। और ये कल युग में गद्दी से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पे हम अपनी नेगेटिविटीज चेक करा सकते हैं। जो हम पाठ पूजा कर रहे हैं हमारी नेगेटिविटीज तो नहीं खा रही, हम ये पूछ सकते हैं किसी ने हमारे ऊपर कोई वार तो नहीं किया खुंदक में। देखो ये कलयुग है, आजकल इस कलयुग में बहुत दुश्मन है, पता नहीं चलता कौन कहां से किस टाइम वार कर दे, कोई पता नहीं। अब अच्छी सी गद्दी से जुड़ो और टाइम टाइम पे अपने घर की नेगेटिविटीज चेक करवाते रहो, अपने ऊपर चेक करवाते रहो। मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, बिना गद्दी से जुड़े कोई भक्ति ना करो, कोई जाप ना करो, कोई गद्दी ना लगाओ, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं है, बिना गुरु के गति नहीं है। गुरु बनाकर गुरु मानकर चलो। जो भी गुरु गद्दी से जुड़ता है देखो उसको अच्छी गुरु गद्दी से जुड़ो, तभी जाके कोई अच्छा फल मिलेगा आप लोगों को। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को उतारा जाता है, जो हमारी नसों में हमारे खून में रम जाती है, जो हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है और जो चलता फिरता हमें बीमारी का घर बना देती है। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके जो सुई के नाके से निकल जाती है हमारे शरीर में फिट हो जाती है, फिर ना जाने हम कौन सी बीमारी लगती है जो डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आती कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। हम डॉक्टर बदल बदल के थक गए, दवाइयां खा खा के थक गए, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रही। हमारे पास ऐसे केस भी है, कई बच्चों का तो चीजों ने इतना लीवर डैमेज कर दिया, वो बच्चे कुछ खा भी नहीं पा रहे, इतना बुरा हाल हो गया है। उनकी चीजें उतारी हमने, लीवर में जान आनी शुरू हुई, कुछ कुछ रोटी खाना शुरू हुआ, क्योंकि जिसका इलाज किया बैककॉल करके हमें ये बताते, क्योंकि मैं सबको कहती हूँ कि जिसका भी मैं इलाज कर रही हूँ मुझे समय समय पे अपना बताओ कि क्या फील हो रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ, फिर मैं उनको बताती हूँ। देखो जिनके लीवर खराब थे उनके लीवर में इम्प्रूवमेंट होगी, रोटी खाने लगे। जिनके भी इलाज किए हैं आज वो अपने अपने घर में सब अच्छे से बैठे हैं। कोई देखो किसी को काले परछाएं दिखते हैं, कोई दबता है और किसी को बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टरों को समझ नहीं है। नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो।